बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आरिफ हुसैन। अच्छा, आज की मेडिसन है सिलेशिया। तो ये भी मिनरल किंगडम की मेडिसन है। तो एक बहुत हार्ड मटेरियल होता है सिलिकॉन, उससे इस मेडिसन को बनाया जाता है। और सिलिकॉन जो कि ग्रुप 4 ऑफ पीरियोडिक टेबल बिलो कार्बन पाया जाने वाला एलिमेंट है और एग्जिस्ट करता है ये मिट्टी में, ग्लास में। तो इसका इमेज भी डिस्कस करेंगे, इसका थीम भी, लेकिन पहले देखते हैं किन बॉडी पार्ट्स पे इसका एक्शन होता है। तो सबसे पहला एक्शन हमारी बोन्स पे, कार्टिलेजेस पे, उसके अलावा हमारे एब्डोमेन मीन के पेट पे, तो स्किन पे इसका एक्शन होता है। और जो मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। या कोई वैक्सीन, जैसे रिसेंटली कोविड की वैक्सीन आई, उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। और ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है, बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहले थीम देखते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसन है। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन के जिसका माइंड सिम्टम और पूरा थीम आपके साथ मैच करता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसन होती है, जिसका माइंड भी होता है। तो इसका थीम ऐसे होता है, एक फ़ीमेल की एग्जांपल ले लेते हैं। उसका हस्बैंड जो है हायर एजुकेटेड है, या वो जो है इतना नहीं है, तो वो कोशिश करती रहेगी एजुकेशन गेन करने की, डिसिप्लिन गेन करने की, लेकिन उसे एंग्जाइटी होगी पब्लिक अपीयरेंस में जाने से। तो वहाँ पे उसके अंदर एक जो वीकनेस है, उसकी कोशिश होती है कि उसको कोई ना देख सके, तो उसे एंग्जाइटी होती है पब्लिक अपीयरेंस में, और वो बोलना भी नहीं चाहेगी। बहुत सी मेडिसिन हैं जिनमें एंग्जाइटी होती है, जैसे लाइकोपोडियम है, लेकिन उसमें ये होता है कि रूटीन के जो पब्लिक स्पीकर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, तो वो जब अपने लेक्चर से पहले, नेक्स्ट डे से पहले एंग्जाइटी में होंगे, लेकिन जब वो बोलने लगेंगे तो वो अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं। लेकिन इसका पेशेंट जो होता है वो बोलना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसने अपने इमेज को बना के रखना होता है, और वो उसी में मीन के एक फ़िक्स माइंड के साथ होता है। फ़िक्स माइंड जहाँ भी आएगा तो वहाँ पे सिलेशिया मेडिसन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसन बन जाती है। तो उसके अलावा अब इसका एक्शन देखते हैं बॉडी पे। तो सबसे पहले तो बच्चों के केसेस में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है, जिनकी बोन्स वीक होती हैं, क्योंकि अगर वो न्यूट्रिशन की कमी है तो उन्हें स्वेटिंग भी होगी, उनके हेड से पूरी बॉडी में स्वेटिंग हो रही होगी, तो उसमें भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। तो बोन्स पे भी इसका एक्शन है। उसके अलावा अगर आपने कोई मेडिसिन ली, कोई एलोपैथिक मेडिसिन ली, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, कोई वैक्सीन ली, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव होती है। ट्यूबरक्लोसिस में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हमारी जो स्किन है उस पे बहुत अच्छा इसका जो है इफ़ेक्टिव होती है। मीन के किसी भी प्रॉब्लम में जहाँ पस फॉर्मेशन आ जाए, आपको कोई कार्बंकल्स हैं या कोई कट है, या उसमें कोई पस फॉर्मेशन आ गई, कोई सर्जरी हुई, या कोई एब्सेस हैं, तो मीन के पस फॉर्मेशन में यूज़ होने वाली ये नंबर 1 मेडिसन है इम्यून सिस्टम के पास, सिलेशिया। क्योंकि कहीं भी अगर पस को ख़त्म करने के लिए या ना बनने देने के लिए बन गई, तो उसको निकालने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। तो पहले ही बात की कि डीप एक्टिंग है, मीन के पूरी बॉडी पार्ट्स पे इसका, आपकी आइज़ में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें अगर पस फॉर्मेशन आ गई, जहाँ भी आएगी, तो वहाँ पे मेडिसिन जो आएगी सबसे पहली वो सिलेशिया होती है। तो इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनको गर्म खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, और जो नॉनवेज हैं उनको देखने से उनकी तबीयत ख़राब होती है, ये बहुत आम सिम्टम होता है। और इसके अलावा इनकी एग्रीवेशन होती है ठंड से, मीन के ये अपनी बॉडी पूरी को कवर करके रखेंगे। अगर मीन के गर्मियों के मौसम में भी ब्लैंकेट लेके सोएंगे, अपने हेड को कवर करेंगे, और इनकी सारी एम्बुलेशन जो होती है वो अपनी बॉडी को कवर करने से होती है। तो इसके बाद इसका कंस्टिपेशन पे भी यूज़ किया जाता है, लेकिन कंस्टिपेशन ऐसी के मीन कोशिश के बावजूद एक पेशेंट जो है कंस्टिपेशन फ्री नहीं होता। बाकी भी मेडिसिन हैं जैसे कार्सिनोसिना में हर तरह की कंस्टिपेशन पे काम करेगी, या इसके अलावा एलोमीना है, लेकिन एलोमीना का पेशेंट जो होगा उसकी इंस्टाइन जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी। तो इस तरह मीन के एक एक सिम्टम पे ये मेडिसिन्स काम करेंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन के अगर थीम किसी के साथ मैच करता है तो फिर आप इसको हायर पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी लोकल प्रॉब्लम के लिए आपने लोअर पोटेंसी, ये सारी पोटेंसीज़ में अवेलेबल होती है, 6x 12x 30 CH 200 CH 1M, लेकिन जो हायर पोटेंसी है वो आपने अपने कंसल्टेंट की राय से ही जो है मीन के आपने लेनी होती है। तो बाकी आर्गन स्पेसिफिक जैसे मेडिसिन होती हैं, जैसे चिलिटोनियम है, उसका लीवर पे एक्शन है, या क्रेटियागस है, हार्ट पे होता है, उसका पूरा एक्शन जो है
लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेडिसिन होती हैं इसका थीम बहुत आम होता है, और ये फ़िलासफ़ी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी और माइंड सिम्टम को रिलेट करके जो मेडिसिन्स दी जाती हैं तो फिर वो पूरे बॉडी पार्ट्स पे काम करती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स को सेटल कर देती हैं। तो ये एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन भी है, जो भी मीन के ये बैक्टीरियाज, जैसे हम एंटीबायोटिक दूसरे सिस्टम के पास है, तो अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे मैंने पहले बात की माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कितना आम किस्म का बैक्टीरिया होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। तो इंतहाई आम मेडिसिन है। तो हेडेक जो होती है, हेडेक में भी इसका यूज़ होता है, लेकिन जो वर्टिकल से फोर हेड से आपका जो पेन है वो आके राइट साइड, राइट आइज़ या इस तरह सेटल होता है, जैसे सिंगोनेरिया मेडिसिन का सिम्टम भी सेम होता है, या स्पेजियलिया है वो लेफ़्ट साइड पे होगा, लेकिन ये तो एक मीन के ऑर्गन के एक सिम्टम की बात है, बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशन और मेडिसिन का अपना होता है। तो इसके अलावा जो ईयर्स होते हैं, ईयर्स ड्रम रप्चर हो गया या आपका पर्दा जो है वो ब्लास्ट मीन के फट गया, तो उसको 3 से 4 दिनों में ये रिपेयर करती है। इसका बहुत अच्छा जो है इफेक्ट होता है इस प्रॉब्लम में भी, और इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। तो मीन के ये मेडिसिन बहुत सी प्रॉब्लम को कवर करती है, और पस फॉर्मेशन जहाँ भी आएगी तो वहाँ पे मेडिसिन जो है स्लेशिया है, क्योंकि मोस्टली लोगों को जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम होती है सर्जरी से, जो है पस फॉर्मेशन हो जाती है या स्किन पे होती है, स्किन पे इसका बहुत अच्छा पहले ही बात की एक्शन होता है। तो ये है जी स्लेशिया मेडिसिन। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।